दोस्तों, आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर वह कदम उठा ही लिया जिसकी कल्पना भारत ने सपने में भी नहीं की थी। बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की फेंसिंग लगा रहे हमारे बीएसएफ के जांबाज जवानों के सामने अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद भारतीय सुरक्षा ग्रिड ने अपने सबसे बड़े रणनीतिक अनुमानों में भी नहीं की थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के घनश्यामपुर गांव के पास, जहां रोज की तरह सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहद को अभेद्य बनाने के लिए आधुनिक फेंसिंग के काम में जुटे थे, वहां अचानक सामने की तरफ पाकिस्तानी वर्दी में सैनिकों की हलचल दिखाई देने लगी। यह अभूतपूर्व दृश्य देखकर एक पल के लिए ग्राउंड जीरो पर तैनात सुरक्षा बल भी भौंचक्का रह गया। देखते ही देखते सीमा पार से आए उन तत्वों ने भारतीय सरहद पर चल रहे फेंसिंग के जायज काम को जबरदस्ती रुकवा दिया और वहां पर तैनात हमारे फॉरवर्ड कमांड्स के साथ उलझने की नापाक कोशिश करने लगे। यह घटना स्वतंत्र भारत के रणनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ है, क्योंकि साल 1971 के ऐतिहासिक घटनाक्रम के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब पूर्वी सरहद पर इस तरह की सीधे तौर पर बाहरी सैन्य मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। इसने इस कड़वे सच को पूरी तरह साबित कर दिया है कि अब भारत को पूर्वी मोर्चे की तरफ से भी घेरने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। जैसे ही मुर्शिदाबाद के पास सीमा पर इस तरह फेंसिंग का काम रोके जाने और रणनीतिक व्यवधान पैदा करने की खुफिया रिपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली पहुंची, वैसे ही सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। साउथ ब्लॉक से लेकर कूटनीतिक हलकों तक हाई लेवल बैठकों का दौर तत्काल प्रभाव से शुरू हो गया। इस गंभीर स्थिति की पूरी जानकारी तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई, जिसके ठीक बाद गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल की बंद कमरों में घंटों लंबी मैराथन बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात को बखूबी समझ चुकी हैं कि यह महज एक सीमावर्ती विवाद नहीं है, बल्कि पश्चिमी मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम होने के बाद अब पूर्वी रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने का एक सुनियोजित और साझा चक्रव्यूह है। जब से भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमाओं और संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में घुसपैठ के सभी रास्तों पर पूरी तरह ताला लगा दिया है, तब से वहां के रणनीतिकार बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और अब वे इस वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करके सुरक्षा ग्रिड को चुनौती देना चाहते हैं। तो आखिर मुर्शिदाबाद के इस बेहद संवेदनशील सेक्टर में अचानक इस तरह की बाहरी दखलंदाजी के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है, और भारत सरकार ने बंद कमरों में हुए इस महामंथन के बाद ऐसा कौन सा कड़ा और अभूतपूर्व फैसला लिया है जिससे पूर्वी मोर्चे पर विरोधियों का पूरा कमांड स्ट्रक्चर हिलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारतीय खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं कि उन्हें पाकिस्तान के इतने बड़े प्लान की भनक तक नहीं लगी। देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, मुर्शिदाबाद की सरहद पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह महज दो पड़ोसियों के बीच की जमीनी तनातनी नहीं है, बल्कि अगर इस पूरे घटनाक्रम की परतों को रणनीतिक चश्मे से देखा जाए तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक त्रिकोण काम कर रहा है। आज के इस दौर में रक्षा विश्लेषक इस बात को लेकर पूरी तरह हैरान हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पश्चिमी सीमा पर आर्थिक और कूटनीतिक रूप से पूरी तरह पस्त हो चुके देश ने पूर्वी सरहद पर इतनी बड़ी हिमाकत कर दी। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब छिपा है वैश्विक कूटनीति के उस नए समीकरण में, जहां पिछले कुछ समय से वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच नज़दीकियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। सैन्य रणनीतिकारों का यह साफ मानना है कि जब तक किसी वैश्विक महाशक्ति का वरदहस्त पीठ पर ना हो, तब तक कोई भी कमजोर देश भारत जैसी महाशक्ति के सामने इस तरह का दुस्साहस करने की सोच भी नहीं सकता। बिना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय इशारे या हरी झंडी के पूर्वी मोर्चे पर इतना संवेदनशील और आक्रामक कदम उठाना पूरी तरह नामुमकिन है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदला है। दक्षिण एशिया के इस पूरे हिस्से में भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति ने कई वैश्विक ताकतों के माथे पर शिकन ला दी है। यही वजह है कि पुरानी दोस्ती को दोबारा जिंदा करते हुए अत्याधुनिक हथियारों, सैन्य उपकरणों और भारी वित्तीय सहायता के बंद हो चुके रास्तों को फिर से खोल दिया गया है। जब भारत ने अपनी सीमाओं को पूरी तरह डिजिटल और अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट फेंसिंग का काम तेज किया, तो इसका सीधा असर उन ताकतों पर पड़ा जो इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए अस्थिरता का माहौल बनाए रखना चाहती हैं।
मुर्शिदाबाद के घनश्यामपुर सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों को फेंसिंग लगाने से रोकना असल में भारत की उसी संप्रभुता को परखने की एक बड़ी वैश्विक साजिश है। दिल्ली की बंद कमरों में चल रही मैराथन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया एजेंसियों ने इसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ के इनपुट्स टेबल पर रखे हैं। भारत सरकार भली भांति समझ चुकी है कि इस बार मुकाबला सिर्फ मोहरों से नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे असली बाजीगरों से है, जो भारत की विकास की रफ्तार को रोकने के लिए सीमाओं पर नए नए गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि यह साल 2026 का नया और आत्मनिर्भर भारत है, जो बाहरी दबावों के आगे झुकना तो दूर, बल्कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। दोस्तों, पूर्वी सरहद पर चल रहे इस बेहद संवेदनशील और बड़े अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह के उस सबसे बड़े खुलासे पर आगे बढ़ें, जहां हमारी खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत बड़ा गुप्त प्लान डिकोड किया है। उससे पहले अगर आप भी हमारे इन जांबाज जवानों के फौलादी हौसले और दिल्ली के इस कड़े स्टैंड से पूरी तरह सहमत हैं, तो इस वीडियो को अभी एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। देश की अखंडता, संप्रभुता और सीमाओं से जुड़ी ऐसी ही कड़क, निष्पक्ष और प्रामाणिक एनालिसिस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल DNN ग्लोबल 20 को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं यह देखना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के इस बेहद अहम मोड़ पर हमारे जवानों के समर्थन में भारत के किस किस कोने से लोग यह वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए बिना किसी देरी के तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर, गांव या राज्य का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए अब बिना एक सेकंड गंवाए वापस चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और पर्दा उठाते हैं दिल्ली की उस सीक्रेट मीटिंग से निकले सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले से। दोस्तों, जब सरहद पर इस तरह का अभूतपूर्व और खतरनाक गतिरोध पैदा हुआ, तो जमीनी स्तर पर तैनात हमारे जांबाज जवानों ने भी पलक झपकते ही अपनी रणनीति बदल दी। जैसे ही सामने की तरफ से फेंसिंग के काम को रोकने और हमारे कमांड्स को पीछे धकेलने की कोशिश की गई, वैसे ही ग्राउंड जीरो पर तैनात सुरक्षा ग्रिड ने अपनी पोजीशन संभाल ली। हमारे कमांडरों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए तुरंत अतिरिक्त टुकड़ियों को हॉटलाइन के जरिए घनश्यामपुर सेक्टर की तरफ रवाना कर दिया। सुरक्षा बलों ने साफ शब्दों में सामने खड़े तत्वों को चेतावनी दे दी कि यदि उन्होंने भारतीय संप्रभुता के दायरे में 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश की, तो इसका अंजाम बेहद गंभीर होगा। यह भारत का वो कड़ा और ऑन द स्पॉट स्टैंड था जिसकी उम्मीद शायद उन घुसपैठियों को बिल्कुल नहीं थी। उन्हें लगा था कि इस संवेदनशील मोड़ पर भारतीय बल कूटनीतिक बातचीत या पीछे हटने का रास्ता चुनेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा नज़ारा ही बदल चुका था। हमारे जवानों के इस फौलादी इरादे और आक्रामक बॉडी लैंग्वेज को देखकर सामने खड़े तत्वों के हौसले पस्त होने लगे। वे समझ चुके थे कि पश्चिम बंगाल की इस सीमा पर तैनात सुरक्षा बल अब केवल निगरानी करने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि किसी भी प्रकार के दुस्साहस का तुरंत और निर्णायक जवाब देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। दिल्ली से सीधे निर्देश आ चुके थे कि सीमा पर निर्माण कार्य 1 सेकंड के लिए भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी कड़े संदेश ने सरहद पर तैनात जवानों के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, और देखते ही देखते जो विरोधी दल वहां पर हेकड़ी दिखाने आया था, वह धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली रणनीतिक चक्रव्यूह तो अब राजधानी के नीति निर्माताओं द्वारा तैयार किया जा रहा था। दोस्तों, जब सरहद पर इस तरह का अभूतपूर्व और खतरनाक गतिरोध पैदा हुआ, तो दिल्ली के उस बंद कमरे में चल रही महाबैठक का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA अजीत डोभाल के सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुखों ने वो सीक्रेट दस्तावेज टेबल पर रखे जिसने इस पूरी साजिश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल हमारी खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा बेहद गोपनीय इंटेलिजेंस लीक डिकोड किया था जिसमें इस पूरी घुसपैठ और गतिरोध की टाइमलाइन पहले से तय थी। इस लीक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी सीमाओं पर पूरी तरह नाकाम होने के बाद विरोधियों ने एक नया प्रॉक्सी प्लान तैयार किया था। इस प्लान का मकसद था भारत को पूर्वी मोर्चे पर इस कदर उलझा देना कि हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा वहां रिडिप्लॉय करना पड़े, जिससे भारत के दूसरे रणनीतिक सेक्टर्स कमजोर हो जाएं। लेकिन दिल्ली में बैठे हमारे नीति निर्माताओं ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसकी उम्मीद सीमा पार के रणनीतिकारों ने
कभी सपने में भी नहीं की थी। एनएसए अजीत डोभाल ने साफ कर दिया कि अब हम केवल फेंसिंग को बचाने के लिए रक्षात्मक रुख नहीं अपनाएंगे। भारत ने तत्काल प्रभाव से पूर्वी सरहद के इस पूरे हिस्से को फॉरवर्ड ऑपरेशनल जोन घोषित कर दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि ग्राउंड जीरो पर तैनात कमांडरों को कूटनीतिक मंजूरी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सीमा पर किसी भी प्रकार की बाहरी सैन्य मौजूदगी या फेंसिंग को रोकने की दुस्साहस दोबारा की जाती है तो हमारे जवानों को ऑन द स्पॉट निर्णायक और दंडात्मक कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी गई। इसके साथ ही देश के सबसे आधुनिक टोही ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ग्रिड को मुर्शिदाबाद के इस पूरे घनश्यामपुर सेक्टर में एक्टिवेट कर दिया गया, जिसने विरोधियों के पूरे कमांडर नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया है। जिसके बाद दोस्तों, दिल्ली के उस वॉर रूम से हरी झंडी मिलते ही भारतीय सुरक्षा ग्रिड ने जमीन पर एक ऐसा आधुनिक और अभेद्य तकनीकी चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। भारत सरकार भलीभांति जानती थी कि मुर्शिदाबाद के इस नदीय और मैदानी सीमावर्ती इलाके की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है, जहां पारंपरिक गश्त के भरोसे हर 1 इंच की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती थी। इसी कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत ने यहां पर इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी IBMS को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया। ये कोई साधारण सुरक्षा ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अत्याधुनिक नेटवर्क है जो इंसानी आंखों से ओझल होकर भी 24 घंटे सरहद की रक्षा करता है। इसके तहत पूरे घनश्यामपुर और मुर्शिदाबाद सेक्टर की फेंसिंग को आधुनिक लेजर वॉल्स, थर्मल कैमरों और जमीन के नीचे दबे बेहद संवेदनशील सीस्मिक सेंसर्स से लैस कर दिया गया है। इस आधुनिक ग्रिड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई भी अवांछित तत्व या बाहरी वर्दीधारी सरहद के पास लगे कंटीले तारों से 150 मीटर की दूरी पर भी फटकने की कोशिश करता है, तो जमीन के नीचे दबे सेंसर्स तुरंत उसकी लोकेशन और मूवमेंट का डाटा सीधे फॉरवर्ड बेस के कमांड सेंटर को भेज देते हैं। पलक झपकते ही हवा में मुस्तैद हमारे आधुनिक टोही ड्रोन्स उस सटीक लोकेशन पर पहुंचकर लाइव वीडियो फीड्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब सीमा पार के अधिकारियों और उनके सलाहकारों को यह समझ आया कि भारत का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके किसी भी जासूसी, रडार या पारंपरिक रणनीति की पकड़ में नहीं आने वाला, तो उनके पूरे रणनीतिक गलियारे में घबराहट फैल गई। वे समझ चुके हैं कि अब वे पुरानी चालों के भरोसे भारतीय जवानों को नहीं चमका सकते। भारत की इस तकनीकी श्रेष्ठता ने सामने खड़े कमांड सेंटर्स को पूरी तरह लाचार और पंगु बना दिया है, जिसके कारण अब उनके बीच अंदरूनी कलह और बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ जमीन के ऊपर स्मार्ट फेंसिंग लगाने या हवा में टोही ड्रोन्स उड़ाने तक ही सीमित नहीं है। भारत सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जब साजिश के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हों तो उसका जवाब भी सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं दिया जा सकता। इसीलिए रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल काउंटर अटैक लॉन्च किया है जिसने सामने वाले पूरे गठजोड़ को घुटनों पर ला दिया है। सैन्य मोर्चे पर करारी शिकस्त देने के साथ साथ भारत ने इस बार रणनीतिक और आर्थिक नाकेबंदी का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी मार वे बिल्कुल झेल नहीं पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि यह पूरा सीमावर्ती क्षेत्र अपनी कई महत्वपूर्ण सप्लाई, कमर्शियल ट्रांजिट रूट्स और आवश्यक व्यापारिक गलियारों के लिए बहुत हद तक भारत के साथ होने वाले समझौतों पर निर्भर करता है। जब उन्होंने कूटनीति की मर्यादा लांघकर हमारी सरहद पर कंटीले तार लगाने के जायज काम को रोकने की हिमाकत की, तो भारत ने भी साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी तरह की व्यापारिक रियायतें नहीं दी जा सकती। भारत ने मुर्शिदाबाद, मालदा और उसके आसपास के सभी संवेदनशील लैंड कस्टम्स स्टेशनों और ट्रांजिट पॉइंट्स पर सुरक्षा जांच को इतना कड़ा और सख्त कर दिया है कि वहां से होने वाली हर तरह की संदिग्ध कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह ताला लग चुका है। इसके अलावा जो अवैध सीमा व्यापार, मवेशियों की तस्करी और जाली नोटों का नेटवर्क वहां के कई असामाजिक तत्वों की अर्थव्यवस्था को चलाता था, उस पर हमारी स्पेशल कमांड्स ने पूरी तरह से नकेल कस दी है। हालत ये हो चुकी है कि एक तरफ तो उनके सीमावर्ती सेक्टर्स में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि उन्हें भारतीय सेना के इस नए और आक्रामक रूप से डर लग रहा है, और दूसरी तरफ उनकी लोकल इकोनॉमी पर भी भारत का यह रणनीतिक दबाव भारी पड़ रहा है। वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं और इसी लाचारी में आकर वे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं।
लेकिन जैसा कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक ने अपने कड़े रुख से साफ कह दिया है, जब तक सीमा पार से चलने वाली नापाक साजिशें पूरी तरह बंद नहीं होंगी, तब तक भारत का यह रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक इसी तरह जारी रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी इनसाइड स्टोरी का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि अब कूटनीति के मैदान में भारत को पुरानी नीतियों से घेरने या हमारी सीमाओं पर आकर हेकड़ी दिखाने का दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शुरुआत में मुर्शिदाबाद के घनश्यामपुर सेक्टर में हमारी फेंसिंग को रोकने की बेतुकी और दुस्साहसिक कोशिश करने वाले उन तत्वों को भारत ने अपने इस हाई वोल्टेज तकनीकी और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक से वो करारा जवाब दिया है जिसे वे चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएंगे। बाबू मोशाय, तुम सुधरोगे कैसे? ये सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि यह आज के आत्मनिर्भर, सशक्त और नए भारत का वह अडिग रुख है जो यह साफ करता है कि देश की अखंडता और संप्रभुता के सम्मान के साथ किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी पूर्वी सरहद की गहराइयों और मैदानी इलाकों में बनता यह अभेद्य स्मार्ट किला हमारी सेना के पराक्रम, अत्याधुनिक इंजीनियरिंग और दूरगामी सोच का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। जिसने भी हमारी सरहद की तरफ गलत इरादों से देखने या भारत के बढ़ते कदमों को रोकने की नापाक साजिश रची, उसे अब ग्राउंड जीरो पर यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि नए भारत को हल्के में लेने का अंजाम कितना गंभीर और विनाशकारी हो सकता है। हमारी सेना के जांबाज जवान और सीमा सुरक्षा बल के वीर सिपाही विपरीत परिस्थितियों में भी सरहद पर 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से तैनात रहकर हमारी और इस पूरे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके इसी अदम्य शौर्य, अटूट हौसले और निस्वार्थ त्याग को हमारा पूरा देश एकजुट होकर दिल से नमन करता है। अब इस पूरे रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह और मुर्शिदाबाद सीमा पर भारत के इस कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की यह नई सुरक्षा नीति सीमा पार की हर नापाक साजिश को हमेशा के लिए कुचल देगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी देशभक्ति से भरी राय और हमारे जवानों के लिए एक कड़ा संदेश जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारे जवानों का यह शौर्य और यह कड़क एनालिसिस पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देश की सुरक्षा और रणनीतिक चक्रव्यूह से जुड़ी ऐसी ही कड़क, प्रामाणिक और इनसाइड एनालिसिस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल DNN Global 24 को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही बड़े और सनसनीखेज रणनीतिक चक्रव्यूह की पूरी इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और गर्व से कहते रहिए, जय हिंद, जय भारत।